वातावरण का प्रभाव। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। वातावरण एवं संग कुसंग के प्रभाव की महत्ता सर्वविदित है। किसी पौधे का बीज उचित अनुकूल वातावरण एवं खाद पानी के रहते ही अंकुरित होकर फूलने फलने की अवस्था तक पहुंच पाता है। इसी तरह मानवीय अंतराल में अंतर्निहित क्षमताओं एवं विभूतियों के प्रस्फुटन एवं विकास के लिए अनुकूल वातावरण का होना अनिवार्य है। आत्मबल संपन्न विरले मनस्वी ही वातावरण के विपरीत प्रभाव को निरस्त करते हुए अपने निर्धारित प्रगति पथ पर आगे बढ़ पाते हैं और अपने वर्चस्व से नया वातावरण गढ़ते हैं, किंतु इनकी संख्या थोड़ी सी ही होती है। अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो वातावरण के दबाव में भले या बुरे सांचे में ढलते हैं। सत्संग कुसंग का प्रभाव इसी को कहते हैं। ऐसे लोग अपवाद ही हैं जो बुरे लोगों के संपर्क में रहकर भी अपनी गरिमा बनाए रखते हैं, साथ ही अपने प्रभाव से शूद्रों को महान बनाने, बिगड़ों को सुधारने में समर्थ होते हैं। प्रधानता वातावरण की ही है। सामान्यतः लोग वातावरण के प्रवाह के साथ बहते और हवा के रुख पर उड़ते देखे जाते हैं। सामान्य मानव का मन अनगढ़ होता है। वह यह स्वभाव से ही निम्नता की ओर अभिमुख रहता है। जिस तरह गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से गिरती वस्तु और गति पकड़ती है, उसी प्रकार दूषित वातावरण के प्रभाव से मन की निम्न प्रकृति अधिक मुखर हो उठती है। इसी क्रम में कुसंस्कारों का उभार, दुष्चिंतन की आंधी एवं दुराचरण का अभिशाप व्यक्ति को आदर्श पथ से विचलित कर पशु पिशाच स्तर पर लाकर पटक देता है। मन की निम्नगामी प्रवृत्तियों को ऊर्ध्वगामी दिशा देने से ही जीवन का उत्कर्ष होता है। इसमें साधनात्मक प्रयासों की अपनी भूमिका है, किंतु यदि इसमें सुसंस्कारित वातावरण का भी पुट लग जाए तो कार्य सरल हो जाता है। अन्यथा वातावरण के प्रतिकूल प्रवाह के बीच मन को साधना कितना दुष्कर कार्य बन जाता है, इसे सामान्य जीवन क्रम में ही अनुभव किया जा सकता है। महानगरों का गंदगी, भीड़ एवं ध्वनि प्रदूषण से भरा वातावरण स्वस्थ सामान्य व्यक्ति तक को अर्ध विक्षिप्त स्थिति में जा देता है। अस्पताल एवं मरघट के वातावरण में जीवन की नश्वरता एवं सत्य का बोध कितनी सहजता से होता है, इसे हर कोई जानता है। इसी तरह राग रंग से भरे सम्मोहक वातावरण में मन के निग्रह की दुश्वारिता समझी जा सकती है। ऐसे वातावरण से दूर शांत एवं प्राकृतिक सुरम्यता से भरे ग्राम्य एवं पहाड़ी आंचल में प्रवेश करते ही मन में हल्कापन एवं शांति स्वतः उमड़ने लगती है। इसके साथ ही यदि भूमि में दिव्यता के संस्कार विद्यमान हो तो मन की सौम्यता, स्थिरता एवं नीरवता सहज ही स्थापित हो जाती है। दैनंदिन जीवन में वातावरण के प्रभाव के ये अनुभव व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा समूह, जाति एवं जन समुदाय इसके प्रभाव को अनुभव करता है। सुप्रसिद्ध विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल अपनी ग्रंथ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में इस तथ्य को उदाहरण सहित स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कहीं के निवासी अधिक बहादुर व साहसी होते हैं तो कहीं के खूंखार। किसी किसी जाति में चरित्र निष्ठा अधिक दिखाई देती है। जापान, इजराइल, डेनमार्क आदि देशों के निवासी अधिक परिश्रमी होते हैं। सरहदी पठानों का खूंखारपन प्रसिद्ध है। मिल के अनुसार स्थान विशेष के निवासियों में ये विशेषताएं होना वातावरण के प्रभाव का परिणाम है। प्रसिद्ध दार्शनिक जूलियस हक्सले इसे सांस्कृतिक विशेषता के रूप में परिभाषित करते हैं तथा उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति इस विशेषता को उस वातावरण में रहकर प्राप्त कर सकता है। किसी स्थल विशेष के वातावरण के सूक्ष्म एवं प्रचंड प्रभाव के उदाहरण हमारे धर्म ग्रंथों में भरे पड़े हैं। कथा प्रचलित है कि हस्तिनापुर के उत्तर में मयदानव के क्षेत्र से होकर जब मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार गुजर रहे थे तो वे माता पिता को कांवर सहित वहीं छोड़कर आगे चल दिए। उस क्षेत्र से बाहर निकलने पर जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो वे पुनः अपने माता पिता को साथ लेकर आगे चल दिए। महाभारत का युद्ध क्षेत्र ऐसा स्थल चुना गया था जहां हिंसा और रक्तपात के प्रबल संस्कार विद्यमान थे। कुरुक्षेत्र के समीप ही पानीपत की ऐतिहासिक लड़ाइयां प्रसिद्ध हैं, जो बाबर, इब्राहिम लोदी, अकबर, हेमू तथा अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच लड़ी गई थीं। तीनों लड़ाइयां वर्षों के अंतराल के बाद हिंसा व रक्तपात से कुसंस्कारित एक ही जगह पर लड़ी गई थीं।
वातावरण के आसुरी प्रवाह की तरह दिव्यता के प्रचंड शक्ति प्रवाह का भी अपना प्रभाव रहता है। रामायण काल में अगस्त मुनि की वेदपुरी इसका एक जीवंत उदाहरण है। राक्षस राज रावण तक इसके आभा मंडल के पास फटकने का साहस नहीं कर पाता था। उसका अपने अनुचरों को स्पष्ट आदेश था कि वे इसमें प्रवेश करने का दुस्साहस न करें, अन्यथा प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। इसी तरह का इस युग का उदाहरण अलीपुर जेल का है। इसकी एक काल कोठी में बंदी कैदी किसी भी तरह बाहर न आ सका। उसकी शिकायत थी कि उसका मन गहराइयों में डूब रहा है। प्रारंभ में यह बात किसी को समझ न आई। गहरी खोजबीन कराने पर पता चला कि राजनीतिक सक्रियता के दिनों में श्री अरविंद ने जेल के दिन इसी कोठरी में बिताए थे और तप साधना द्वारा इसे दिव्यता से ओतप्रोत कर दिया था। वही वातावरण की दिव्य प्रखरता कैदी पर प्रभावी हो रही थी। ऐसे वातावरण के प्रभाव से ही प्राचीन ऋषियों के आश्रम में शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे। इस युग में भी महर्षि रमन के आश्रम में ऐसे ही दृश्य दिखाई पड़ते थे, जब हिंसक जीव पालतू पशुओं की भांति महर्षि व उनके पास आने वाले दर्शनार्थियों के साथ घूमते थे। इसी तरह हिमालय युगों से तपस्वियों एवं सिद्ध पुरुषों द्वारा अनुप्राणित क्षेत्र रहा है। यह ऋषियों और योगियों की भूमि मानी जाती रही है। अपने दिव्य वातावरण के कारण ही यह ऋषि भूमि देव भूमि के रूप में वंदनीय रही है। उच्च आध्यात्मिक प्रयोग इसी क्षेत्र में अनादिकाल से होते चले आ रहे हैं। आयुर्वेद, रसायन विद्या, साहित्य सृजन, योगानुसंधान जैसे महत्वपूर्ण प्रयोग हिमालय क्षेत्र की सुविस्तृत प्रयोगशाला में समय समय पर होते रहे हैं। सप्तऋषियों के महामनीषी देवमानवों के कार्यक्षेत्र इसी भूमि में रहे हैं। छात्रों के लिए गुरुकुल, श्रेयार्थियों के लिए आरण्यक यहीं थे। राजतंत्रों के सूत्र संचालक महर्षि वशिष्ठ जैसे धर्माध्यक्षों और विश्वामित्र जैसे तपस्वी साधकों की तपस्थली इसी भूमि में थी। सूक्ष्मदर्शी मनीषियों के मत में अभी भी इसकी दुर्गम कंदराओं एवं गुह्य क्षेत्रों में ऋषिगण स्थूल में सूक्ष्म शरीर से तप साधना कर रहे हैं। हिमालय का कण कण इनके तप तेज से ओतप्रोत है। योगियों तपस्वियों की उग्र तपश्चर्याओं के प्रभाव से इसके वातावरण में विशिष्ट अध्यात्म तत्वों की भरमार है। इसके प्रभाव के कारण ही व्यक्ति इसके आंचल में प्रवेश करते ही उच्च भाव भूमि में विचरण करने लगता है। इसके दिव्य वातावरण का स्पर्श पाते ही मन में अनायास सात्विक विचारणाएं व पवित्र भावनाएं उमड़ने लगती हैं। हिमालय की गोद में रहने वाले पहाड़ी लोगों की सरलता एवं सच्चरित्रता को इसी के प्रभाव की परिणति मान सकते हैं। प्राचीन ऋषि एवं आचार्यगण वातावरण के इस प्रचंड प्रभाव से भलीभांति परिचित थे। अतः इसके चमत्कारिक प्रभाव से जनमानस को लाभान्वित करने के लिए उन्होंने तीर्थों की स्थापना की थी। ये सामान्यतः जन कोलाहल से दूर नदी या सरोवर के किनारे प्रकृति की सुरम्यता के बीच स्थित होते थे। साथ ही ये सांस्कृतिक प्रेरणाओं से संपन्न तथा ऋषियों की तप साधना द्वारा संस्कारित होते थे। यहाँ के दिव्य वातावरण में प्रवेश करते ही आगंतुकों का मन ऊर्ध्वगामी दिशा पाता था और यहाँ के तपस्वी तथा ज्ञानी पुरोहितों एवं आचार्यों के सत्संग से जीवन की गुत्थियों का समाधान मिलता था और जीवन की धर्मपरायण आदर्श रीति नीति का निर्धारण होता था। इस तरह आदर्शों के अनुरूप जीवन को गढ़ने व संवारने के संकल्प के साथ व्यक्ति तीर्थ से प्रस्थान करता था। सांस्कृतिक गौरव गरिमा का पुरातन अध्याय वस्तुतः इस वातावरण एवं सत्संग के प्रभाव की ही कथा गाथा है। कालक्रम में इसका आभा मंडल मंद पड़ता गया। आज तीर्थ तो बहुत हैं, किंतु अपवादों को छोड़कर वह वातावरण कहीं उपलब्ध नहीं है। अधिकांश तीर्थ स्थल श्रद्धालुओं की धर्म भावना के शोषण का केंद्र बने हुए हैं। उच्च स्तरीय वातावरण के संकट की इस स्थिति में परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माताजी ने तीर्थ चेतना के जागरण के क्रम में नए आयाम जोड़े हैं। उनके जीवन के पूर्वार्ध काल की तप साधना के दौरान स्थापित गायत्री तपोभूमि, मथुरा एवं उत्तरार्ध की तप साधना के काल में स्थापित शांति कुंज युग के जागृत तीर्थों के रूप में नई कड़ियां हैं। श्रद्धालु एवं साधक गण इनकी अध्यात्म चेतना से ओतप्रोत वातावरण में कुछ समय रहकर अपने जीवन के उत्कर्ष को साध सकते हैं। ऐसा वातावरण जहाँ भी उपलब्ध हो उसके प्रभाव से लाभान्वित हुआ जा सकता है व आत्मिक प्रगति के लिए यह अनिवार्य भी है। यदि ऐसा वातावरण किसी कारणवश उपलब्ध न हो तो ऐसे में प्रयत्न पूर्वक ऐसी स्थिति उत्पन्न की जानी चाहिए। कम से कम इतना तो हो ही सकता है कि अपने निज के लिए कुछ समय के लिए वैसी स्थिति उत्पन्न कर ली जाए।
चंद्र यात्री जब उसके धरातल पर उतरे तो वहां सांस लेने के लिए हवा नहीं पाई गई। उनके साथ ऐसे उपकरण थे जिनमें ऑक्सीजन भरी थी। उसी माध्यम से वे लोग सांस लेते रहे और चंद्र तल पर भी सर्वथा प्रतिकूल वातावरण में भ्रमण अन्वेषण करते रहे। इसी तरह अनुपयुक्त वातावरण में भी कम से कम अपने निज के लिए तो विशेष उपायों द्वारा उपयुक्त परिस्थितियां गढ़ी जा सकती हैं। एकांत, स्वाध्याय, चिंतन, मनन ऐसे ही आधार हैं। किसी एकांत कोठरी या निर्जन स्थल में बैठकर यह अनुभव किया जा सकता है कि स्थल में संव्याप्त अवांछनीयता से अपना संबंध टूट गया। बुरे लोगों का बुरा प्रभाव एकांत के कवच को भेद कर भीतर प्रवेश नहीं कर सकेगा। यह ढाल का काम दे सकती है। शर्त एक ही है कि उस एकांत में संसार के अवांछनीय लोगों का विचार, स्वभाव, कृत्य, कल्पना में न आने दिया जाए। सर्वथा कोलाहल रहित स्थान मिलने में कठिनाई दिखे तो यह प्रयोजन आंखें बंद करके संसार के चिंतन से मन को नीरद करके भी पूरा किया जा सकता है। अवांछनीयता को रोकना भर पर्याप्त नहीं है। सर्वथा रिक्त नहीं रहा जा सकता, शून्यता रह नहीं सकती। इसलिए उस स्थान पर श्रेष्ठता की स्थापना तो करनी होगी। यह कार्य देवता की ध्यान धारणा से भी अधिक अच्छी तरह उत्कृष्टता, आदर्शवादिता के समर्थक, मार्गदर्शक साहित्य के सहारे हो सकता है। दूरस्थ या दिवंगत महामानवों का सत्संग तो सहज संभव नहीं, पर उस अभाव की पूर्ति उनके लिखे साहित्य से हो सकती है। एकांत के खाली मस्तिष्क में सत्साहित्य का, महामानवों के जीवन रहस्य का अवगाहन किया जा सकता है। इस खाली समय को अपने आदर्शवादी जीवन क्रम की संभावनाओं पर भी केंद्रित किया जा सकता है। बार बार जल्दी जल्दी ऐसे अवसर वर्तमान परिस्थितियों में भी निकाले जा सकते हैं और अपने आत्म विकास के अनुकूल वातावरण का सृजन कर उसमें रहा जा सकता है।